जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है, और अगर उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उनको कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। और किसी तरह का कोर्ट में विवाद है तो वैसे जमीन या वैसे रैयत के चीज को हमने कहा है कि एक बार फर्स्ट फेज में उसको पेंडिंग रखने, भूमि सर्वे को लेकर के कुछ विशेष करके गांव में या फिर जो दिल्ली, पंजाब या दूसरे जगह रहते हैं, उन लोगों के बीच मन में एक आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि सर्वे में जो हमारा जमीन है, जो बंसावली के तहत मुझे मिला है, या अन्य कारणों से किसी तरह हम लोग आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका सर्वे में होगा क्या। आप इतना निश्चित रहें, जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है, और अगर उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उनको कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है, तो राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी सर्वे अमीन को हमने निर्देश दे दिया परसों कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने का जरूरत नहीं है। उनका जमीन का सीमांकन करके सर्वे में जो हमारे रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दीजिए। 70%, 72% मामला में कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कब्जा में है उनका रसीद कट रहा है, तो उनके लिए अब किसी तरह का कोई आशंका नहीं रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ये कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है जमीन का, हम लोग सब लोग मिल करके अपना अपना जिसको जो जमीन है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो अब सर्वे में क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा है कि अगर आपसी सहमति से पूरा परिवार बंसावली बना करके कोई अगर विवाद नहीं हो, और जो जिस जमीन पर रह रहे हैं या जो जमीन बेच दिए हैं, अगर विवाद नहीं है, तो वो लोग अगर आपसी सहमति करके बता देंगे या कागज दे देंगे कि आपसी सहमति हमारी बन गई है, तो उनको भी सर्वे में उसी तरीके से नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का टाइटल सूट है, किसी का सिविल सूट है और किसी तरह का कोर्ट में विवाद है, तो वैसे जमीन या वैसे रैयत के चीज को हमने कहा है कि एक बार फर्स्ट फेज में उसको पेंडिंग रखने के लिए, अलग करके रखने के लिए, सेग्रीगेट कर देने के लिए, जिससे कि उनको बाद में हम समझ बूझ करके उसका निदान निकाल सके। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। किसी तरह का सर्वे में आम पब्लिक को राहत देने के लिए ये सर्वे है। धन्यवाद। आप दोनों फिर गलती करते हैं। हमारे मोतिहारी के आदरणीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी का जन्मदिन है, और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन भी और संसदीय काल का जीवन भी बहुत ही लंबा समय तक और करीब 75 वर्ष, अभी वैसे आदरणीय राधा मोहन जी 75 वर्ष के लगते नहीं हैं, इतना ज़्यादा इस उम्र में भी हम लोगों से भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो वैसे हमारे परम आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी सांसद मोतिहारी को मैं हृदय से आज उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और उनको अपना आदर समर्पित करता हूं। आदरणीय राधा मोहन सिंह जी हम लोग के अभिभावक की तरह, और भारतीय जनता पार्टी में आज जितने भी नेता हैं, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी से बहुत कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिला है। मैंने मैनेजमेंट की डिग्री ली है, लेकिन जो मैनेजमेंट, या उसको कह सकते हैं माइक्रो मैनेजमेंट, सूक्ष्म प्रबंधन, अगर सीखना हो तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में
शायद आपको जितना सीखने का मौका नहीं मिलेगा, उतना माननीय राधा मोहन सिंह जी के साथ रहकर आप सीख सकते हैं। कैसे जीवन को अनुशासित तरीके से चलाया जाए, और संगठन वही अच्छा होता है, संसदीय जीवन वही अच्छा होता है जिसमें अनुशासन हो। और आज पूरे प्रदेश, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल के नेता भी इस बात की चर्चा करते हैं कि राधा मोहन जी एक कार्यकर्ता भी हैं, एक संगठनकर्ता भी हैं, एक संसदीय नेता भी हैं, और उससे भी ज्यादा एक अच्छे अभिभावक भी। और यही कारण है कि सभी लोग आज तक इनसे कुछ न कुछ हर दिन सीखना चाहते हैं। इनके दिल में कुछ भी नहीं रहता है। अगर कुछ इनको बोलना है, समझाना है, तो ये तुरंत उनको समझाने का प्रयास करते हैं, और हर वक्त ये समझते हैं कि ये मेरा परिवार का सदस्य है। परिवार के सदस्य के तरह लोगों के साथ व्यवहार करना अगर किन्हीं को सीखना है तो आदरणीय राधा मोहन सिंह जी से सीखा जा सकता है। और हमें ख्याल है कि जब पटना भी रहते थे तो एक छोटे से कमरे में, कार्यालय में ही जाकर सोते थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतना साधारण जिंदगी, 7 बार सांसद रहने के बाद भी इनका जीवन जितना साधारण है वो अपने आप में आदर्श है। बहुत कम इंसान इस तरह के साधारण जिंदगी को जी सकते हैं। तो मुझे गर्व है कि हमारा एक अग्रज नेतृत्व आज हमारे लिए आदर्श हैं, और इस आदर्श के स्वरूप आज हम लोग पार्टी के प्रबंधन को अनुशासित तरीके से चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता को बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिलता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का, माननीय सांसद का, हम लोगों को आशीर्वाद और प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। और इनका आशीर्वाद प्यार जब मिलता रहेगा तो हम लोग संगठन को सींचते भी रहेंगे, और संगठन को आगे भी बढ़ा करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे।